हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम आनंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस का आई कैन सी 2010 का, और ये बहुत कमाल का सब क्वेश्चन है। अगर हम इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट के बारे में बात करें तो ये काफी 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 अच्छा सवाल है। ये वन और मोर देन वन करेक्ट वाले टाइप में सवाल है, और इसको करने का मतलब आपकी जो मैच्योरिटी है कैलकुलस को लेकर वो बहुत अच्छी खासी है। तो आई विल से कि भाई इसको थोड़ा पॉज करके एक बार जरूर अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। आप में से हो सकता हो बहुत सारे बच्चों ने इसको पहले भी अटेम्प्ट किया हो, पहले भी सॉल्व किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप इसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा चीजों को लेकर आपकी जो क्लैरिटी है और मैच्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, है ना। और अपने आंसर को पहले लिखिए कमेंट बॉक्स में और बाद में इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक एफ फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओपन जीरो से इंफिनिटी में है, ln x मौजूद है। तो ऑफ कोर्स वहीं से समझ में आ रहा है कि ओपन जीरो से इंफिनिटी वाली बात आएगी। और ये फंक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो डैश के बारे में बात हो रहा है, डैश डैश के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए भैया फंक्शन ले लिया हम लोगों ने, ln x प्लस इंटीग्रल जीरो से x, यस, रूट अंडर वन प्लस साइन टी डी टी। तो भाई एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा? भाई एफ डैश एक्स तो सिंपल है ना सर, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का हो जाएगा वन बाई एक्स, और प्लस में आ जाएगा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, कमिंग टू डबल डैश, क्योंकि डबल डैश भी निकालना है हमें। तो एफ डबल डैश एक्स देख सकते हैं, वन बाई एक्स का तो बच्चों आ जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको रूट टी के हिसाब से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो रूट टी का कितना हो जाएगा, टू रूट टू नीचे, और वन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव, वन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गुरु, कॉस एक्स के बराबर। हम ओपन जीरो से इंफिनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, और इस सवाल के पहले ऑप्शन को थोड़ा सा देखने वाले हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है बच्चों की, एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी। तो यहाँ पे साफ साफ पे दिख रहा है हमें कि एफ डबल डैश एक्स जहां पे है ना, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो वन बाई एक्स स्क्वायर जीरो से बड़े के लिए मस्त है ना। लेकिन जीरो से बड़े के लिए क्या ये मस्त है? तो दिक्कत है, दिक्कत है बॉस। क्या दिक्कत है सर? वन प्लस साइन एक्स अगर गलती से जीरो हो गया ना तो फिर हम लोग डबल डैश तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट। एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाई टू है ना, इसी तरीके से सेवन पाई बाई टू, इस तरीके से जो भी पॉइंट्स आप देखिएगा यहां पे साइन एक्स माइनस वन होगा और डबल डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से तो ये एक गलत ऑप्शन है। अब ये बोल रहा है बॉम्बे ऑप्शन की एफ डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से इंफिनिटी। तो हम लोग लेके चलिए भैया देख लेते हैं कि एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है क्या ओपन जीरो से इंफिनिटी में। तो मुझे लग रहा है सही यार, कोई दिक्कत की तो बात लग नहीं रही है ना, क्योंकि ओपन जीरो से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं तो भाई ये तो डिफाइंड है और सही भी है। तो क्वेश्चन कहां गया? हाँ, एफ डैश एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट, एंड एफ डैश इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल जीरो से इंफिनिटी, वो भी सही है भाई कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा कैसा है, कंटिन्यूअस है। जीरो से इंफिनिटी में देखे तो ये वन बाई एक्स जीरो से इंफिनिटी, ओपन जीरो से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस है, और साइन एक्स मेरे ख्याल से बचपन से पता है यार कि ये तो कंटिन्यूअस होगा। यस, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यस, ठीक है, एफ डैश इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन जीरो से इंफिनिटी। तो ये भी सही है क्योंकि डबल डैश हर जगह डिफरेंशिएबल तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन बॉम्बे ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया। मेनली बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं, आगरा और बॉम्बे में तो वो अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे, सिंसियर भी स्टूडेंट है। लेकिन ये जो दो पार्ट है ये अपने आप में बवाल है भाई, है ना। एक तो इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये जो लैंग्वेज लिख रहे हैं ना कि देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन वन, तो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं चमकता कि क्या लिखना चाह रहा है। ये कह रहा है कि कोई ना कोई अल्फा होगा जो वन से बड़ा होगा, सच दैट कि ये ट्रू होगा, है ना, अल्फा से इंफिनिटी के लिए। मतलब कोई ना कोई अल्फा वन से बड़ा है, जैसे मतलब अल्फा 5 है या 10 है, तो 10 से इंफिनिटी में ये ट्रू होगा, है ना। तो हम लोग को ऐसा कुछ बताना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा एक्स है ना जो वन से बड़ा है, और वन से बड़े के लिए, है ना, वन से बड़े के लिए मतलब समझ रहे हैं, कोई एक अल्फा है और फिर हम लोग बोले अल्फा से इंफिनिटी के लिए ये चीज ट्रू होगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखो यार, इसमें बोल रहे हैं मॉड एफ डैश एक्स इज लेस देन मॉड एफ एक्स। तो मैंने बोला चलो भाई देखते हैं, मॉड एफ डैश एक्स इज लेस देन मॉड एफ एक्स। अब हमने एफ डैश एक्स भी निकाल के रखा हुआ है, एफ एक्स भी निकाल के रखा हुआ है, और जिस एक्स की हम बात करना चाहते हैं वो एक्स का है बच्चों वन से बड़ा। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है। अगर एक्स वन से बड़ा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए तो भाई ये पॉजिटिव चीज है, मस्त पॉजिटिव है।
x ग्रेटर देन 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, पॉजिटिव है और x 1 से बड़ा रख रहे हो तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि fx पॉजिटिव है, इसको मॉड नहीं चाहिए, इसको मॉड नहीं चाहिए बॉस। क्यों मॉड नहीं चाहिए भाई? मैंने दिखा दिया fx पॉजिटिव है x 1 से बड़े के लिए, क्योंकि हमारा पूरा खेल ग्रेटर देन 1 के लिए होने वाला है, तो log x 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, राइट। और ये चीज स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव होता है और x अगर 1 से बड़ा डालोगे तो 0 से अ क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज पॉजिटिव। f डैश x देखो ग्रेटर देन 1 के लिए भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और 1 प्लस साइन x तो ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट, क्योंकि साइन x का रेंज है -1 से 1 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। तो यानी कि यार f डैश x को भी मॉड की जरूरत नहीं है। यानी ये जो मॉड है ना, ये हमें डराने के लिए लिखा है इन लोगों ने, है ना। तो हमने क्या कि अच्छा तो अपन भी कहां डरने वाले भाई, है ना, अपन भी कहां डरने वाले। तो हम लोगों ने एनालाइज कर लिया और पहली चीज है कि मॉड को हटा दिया, क्योंकि मॉड आते ही ना बहुत सारे बच्चे थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। मॉड को हैंडल करना बहुत इजी है, बस अंदर वाली क्वांटिटी को अच्छे से चेक कर लो यार कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी ग्राफ बना के करना पड़ सकता है, कभी डायरेक्टली भी दिख जाता है, कभी हमें कुछ वैल्यूज के लिए टेस्ट करके भी काम चल जाता है। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे हम ये सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि एक फंक्शन ले लो gx, है ना, gx फंक्शन ले लो fx माइनस f डैश x, और इसको पॉजिटिव चेक करना है हमें, है ना, किसी अल्फा से इंफिनिटी के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, कोई x की वैल्यू अल्फा से इंफिनिटी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई fx माइनस f डैश x करके देखते हैं, चलो आओ। तो fx लेंगे ln x प्लस 0 से x रूट अंडर 1 प्लस साइन टी डी टी, है ना, आराम से देखिए, और माइनस एफ डैश एक्स करोगे, है ना, तो एफ डैश एक्स में एक तो 1 बाई एक्स आएगा, है ना, 1 बाई एक्स आएगा, और फिर माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब बहुत बार मन में विचार तो ऐसा ही आता है कि ये सर इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो डिफरेंशिएट करके भी बहुत अगर आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ इस तरह के टर्म्स बनेंगे तो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन चलो एक बार हम थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं यार, है ना, थोड़ा ग्राफ बना के देखते हैं। तो हमने क्या कि ग्राफ अगर बना के देखोगे, अगर आराम से अगर ध्यान से देखें तो जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, आप किसका ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं, है ना, वो पहले समझते हैं। तो देखो यार, मुझे तो ये पॉजिटिव के बारे में बात करनी है ना, पॉजिटिव के बारे में बात करनी है। तो मुझे देखो दिख रहा है 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो भाई मैं ln x और 1 बाई एक्स में देखता हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कहां कौन बड़ा है कौन छोटा है। ln x 1 बाई एक्स ग्राफ बनाना आसान है यार। ln x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, है ना, ln x का ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, है ना। 1 बाई एक्स का ग्राफ इधर से नीचे की साइड आएगा, और ln x यहां पे क्या हो जाता है बच्चों 1.0। मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिसको मैं अल्फा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिसके आगे, है ना, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला कि चलो कोई एक पॉइंट होगा जहां पे ln x 1 बाई एक्स को ओवर पावर कर देगा। मतलब ln x 1 बाई एक्स के बराबर हो गया। अब इसके आगे जैसे ही तुम x लेना चालू करोगे बच्चों, तो क्या होने वाला है, तो सर सिंपल सी बात होने वाली कि ln x 1 बाई एक्स से बड़ा हो गया, है ना, ln x की वैल्यू 1 बाई एक्स से बड़ी होगी। मतलब सर ln x ने 1 बाई एक्स को, है ना, ओवर पावर कर दिया, मतलब ये वैल्यू तो कैसी होगी, पॉजिटिव। और देखो आपको भी पता है कि ln x धीरे धीरे बढ़ते 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 इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ यार ln x ने तो 1 बाई एक्स को किसी ऐसी वैल्यू के आगे, है ना, ये कोई वैल्यू है, मान लो इसको हम अभी कुछ कह देते हैं ना, इसको हम a कह देते हैं ना, a अभी है नहीं कहीं, तो हमें बोला कि हाँ भाई a के आगे, है ना, जहां पे ln x और 1 बाई एक्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए, है ना, थोड़ा लॉजिकल बात है तो सुनिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। तो ले कि हाँ भाई a पे इन दोनों की वैल्यू बराबर हो रही, और a के आगे मैं सोचूं तो ln x निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है इंफिनिटी की तरफ जाने के लिए। तो ले कि इसके आगे बढ़ता ही जा रहा है और 1 बाई एक्स कम होता जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ln x 1 बाई एक्स से बड़ा हो गया, मतलब ln x माइनस 1 बाई एक्स एक पॉजिटिव संख्या हो गई। ठीक बात है सर, इसका क्या काम है, इसका रोल सोचो। तो सर इसका रोल मुझे ऐसा लगता है सर कि पॉजिटिव है ये हमेशा, मतलब ये ln x को सपोर्ट कर रहा होगा। मतलब ln x जितनी भी बड़ी वैल्यू ले रहा होगा, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा औकात नहीं होगी, लेकिन सर ये इसको सपोर्ट तो कर रहा होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो 0 से आप x की वैल्यू कोई भी 1 या 1 से बड़ी रखते जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ln x के साथ रहेगा, बोलेगा हाँ भाई चल तू साथ चल, है ना। तो ये इसको तो मेरे ख्याल से ओवर पावर कर गया। इसकी बात करते हैं तो भाई ये क्या है, इसका रेंज क्या हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यार इसका रेंज तो 0 लोएस्ट साइड में जाएगा और मैक्सिमम में √2 जाएगा, है ना। हेलो मैक्सिमम चला जाए तो √2 चला जाएगा।
तो भाई हमें तो ये चीज समझ में आ रहा है ना कि ln x तो निरंतर बढ़ता जा रहा है और 1/x कम होता जा रहा है, जिससे इसका फासला बढ़ता जा रहा है ना। और कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आ जाएगी जहां के बाद, क्योंकि रूट टू मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम रूट टू है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जहां पे ln x इन दोनों को एक साथ ही हैंडल कर लेगा, है ना कहीं ऐसी वैल्यू आ जाएगी, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना बच्चों, इस चीज को समझिएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ln x बढ़ते बढ़ते अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो बीच में कहीं ऐसी जगह आएगी जहां रूट टू तो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना यार, तो ln x 1/x को तो ओवर पावर कर गया और रूट अंडर 1 प्लस साइन x को ये ओवर पावर कर जाएगा, मतलब इस पूरे को, है ना, ln x अकेले संभाल लेगा, मतलब ln x बड़ी वैल्यू देगा। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि यस, कोई ना कोई ऐसा अल्फा आगे चल के मुझे मिल ही जाएगा, है ना, क्योंकि 1/x धीरे धीरे घट रहा है, तो मैंने बोला कि कोई ना कोई अल्फा ऐसा मुझे आगे चल के मिल ही जाएगा जिसके आगे मैं बोल सकता हूं कि ln x 1/x और रूट अंडर 1 प्लस साइन x दोनों को पीछे छोड़ देगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये तो ln x के साथ में खड़ा है ना। तो हमने कि यस दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा से इंफिनिटी, और अल्फा जहां पे दिख रहा है कि जो भी नंबर होगा वो 1 से बड़ा नंबर होगा। तो हम लोग बोले कि हाँ यार ये तो अब समझ में आ गया कि ग्राफिकली दिख गया, बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज हो गया कि देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। कमिंग टू द डी पार्ट, देयर एग्जिस्ट बीटा पॉजिटिव such that कि modulus of fx plus modulus of f dash x is less than equal to beta for x lying between 0 से infinity। अगर आपने इसको पकड़ लिया है ना सवाल को, तो ये आप दिमाग ही नहीं लगाओगे, बोलेगे सर ये तो गलत ही है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है यार कि जो fx फंक्शन है ना 0 से इंफिनिटी में, अगर मैं बात करूं fx फंक्शन जो है ना, fx जो फंक्शन है ना 0 से इंफिनिटी में, तो भाई ये तो धुआंधार बढ़ता ही जा रहा है ना, क्योंकि ln x खुद में बढ़ता जा रहा है ना, खुद में बढ़ता जा रहा है, और 0 से इंफिनिटी में अगर हम बात करें तो अभी से बात है कि 1 के आगे हम ऐसा फील कर सकते हैं ना, 1 के आगे हम ऐसा फील कर सकते हैं कि ln x विल बी अप्रोचिंग समवेयर इंफिनिटी, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बड़ी वैल्यू होती जाएगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिर तो सर ये जो मॉड fx है ये अनबाउंडेड बढ़ रहा है, तो क्या कोई ऐसा बीटा मिल सकता है क्या? बाकी मैं तो इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं मॉड f डैश x, इसका क्या हो रहा है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, इतना तो समझ में आ रहा है कि f डैश x नेगेटिव भी हो जाएगा इन केस, तो ये पॉजिटिव होगा। तो मतलब अगर ये खुद में अनबाउंडेड इंफिनिटी तक जा रहा है और ये इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होगा, और इसका नेचर में भी नहीं भी समझता हूं, अगर मान लो, तो भी मैं इतना समझता हूं कि भाई किसी भी बीटा की इतनी औकात नहीं हो सकती है कि इन दोनों के सम को दबा दे, यानी कि कोई ऐसा बीटा आपको फाइनाइट मिलेगा ही नहीं, है ना, जिसके नीचे इन दोनों का सम है, क्योंकि मॉड एफ एक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप कोई भी बीटा सोचिएगा कि बीटा के नीचे इन दोनों का सम रहेगा, तो देयर विल बी सम वैल्यू एक्स की जहां पे मॉड एफ एक्स फिर से उस बीटा को क्रॉस कर जाएगा। यानी अगर ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन 0, तो आई डू नॉट अग्री कि हम लोग के पास ऐसा बीटा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये मॉड एफ एक्स अनबाउंडेडली बढ़ता जा रहा है ना। तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज को इधर उधर मत ले जाइएगा, आप बस नॉर्मली इस चीज पर फोकस कीजिएगा कि ये वैल्यू जो है लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई ऐसा कोई बीटा नहीं होगा जो इसको बाउंड कर देगा, है ना। ये कहना चाह रहा है कि देयर विल बी बीटा जो इस सम को बाउंड कर देगा। बाउंड कर देगा मतलब इनका सम हमेशा बीटा से नीचे होगा। हेलो, लेकिन कोई ऐसा बीटा मिल ही नहीं सकता है क्योंकि मॉड एफ एक्स खुद अनबाउंडेडली बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉम्बे एंड कलकत्ता। एंड जरूर कमेंट करके लेट मी नो कि आप में से कितने बच्चों ने इसको बिल्कुल सही किया और बिल्कुल सही लॉजिक के साथ किया। अगर आपने कोई और लॉजिक भी यूज किया है बच्चों, तो आपको बस एक काम करने हैं, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल में, है ना, उसके सॉल्यूशन को जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट वी कैन वेरीफाई कि भाई सही है या नहीं है ना। और टेलीग्राम चैनल के साथ एसोसिएटेड ग्रुप है ना अन्ना सेना, है ना। टेलीग्राम चैनल का तो पता यही है t.me/अमरनाथ आनंद सर, और इसको जरूर 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 आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और आप इसके जब डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा इस चैनल के, तो वहां आपको एक एसोसिएटेड ग्रुप मिल जाएगा अन्ना सेना, और उस ग्रुप को ज्वाइन करके गाइस आप अपने सॉल्यूशन को सेंड कर सकते हैं इफ यू हैव सॉल्व्ड इट थ्रू सम अदर मेथड। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे सवाल के साथ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। बाय बाय।